उदाहरण 23.12 ट्राइंगल ABC शीर्ष B पर समकोणिक है। यदि BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री हो तो भुजाओं AB तथा AC की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। Example 23.12 in triangle ABC right angled at B, if BC is equal to 5 centimeter, angle BAC is equal to 30 degree, find the length of the sides AB and AC। तो देखिए क्या गिवन है, पहले हम लोग वो लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है और किस रास्ते से हमें आगे बढ़ना है। तो क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। गिवन BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना होगा। और क्या क्या गिवन है, एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग ABC ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं। नेम दे देंगे AB और ये हो गया C। अब देखिए क्या गिवन है, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। और क्या कहा गया, एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए कभी भी इस तरह से एंगल है तो हमें पता है जो बीच वाला होता है, यहाँ पे क्या है A, तो ये A के बारे में बात हो रही है, ये है 30 डिग्री। एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री का मतलब क्या है, हमेशा जो बीच वाला होता है ना, इसका मतलब उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। BAC में एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, AB निकालना है और AC निकालना है, राइट। AB और AC का लेंथ निकालना है। अब देखिए 30 डिग्री है, मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं साइन 30। साइन 30, साइन का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, P/H होता है, राइट। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर क्या है, P/H, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के एकदम जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो मैं यही मानकर चलती हूँ कि आपको ये याद होगा, P/H, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल गिवन है इसमें परपेंडिकुलर क्या है, सबसे पहले कौन से एंगल से बात हो रहा है, ये देखिए जहाँ पर ये 30 डिग्री है इस एंगल से, तो इस एंगल का हमारा बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, राइट। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया 90 डिग्री पे BC सीधा खड़ा है जो, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हाइपोटेनस तो ये रहा हमारा AC। तो चलिए परपेंडिकुलर की जगह हम लोग लिखेंगे BC और यहाँ हो गया बाई AC। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता है क्या होता है, पहले मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर नीचे अच्छे से लिख ले रही हूँ, साइन 30 डिग्री इक्वल टू BC बाई AC, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। BC हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 और नीचे क्या है AC। AC हमें नहीं पता क्या है, AC हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है, AB और AC, ठीक है। तो AC तो यहाँ से निकल जाएगा, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 10 ना, AC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे AC और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, राइट। जैसे ही हमारे पास AC आया है, ठीक है, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसमें देखिए ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली ये हम लोग HPB के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इज इक्वल टू P² प्लस B², राइट, निकाल सकते हैं। आप चाहो तो इसमें एक और चीज़ कर सकते हो, साइन की जगह आप कुछ दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले आओ जिसमें कि आपका ये आ जाए, जिस तरह से ये साइन 30 करके हमने AC निकाला है उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, AB भी निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हमें पता है, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²।
यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी ए सी के फॉर्म में लिखना होगा, फिर भी मैं एक बार लिख दे रही हूँ, h² इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h हमारा इस क्या है, ए सी है, और यहाँ बाकी दोनों एंगल लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, 10 है, तो ए सी की जगह पुट कर देंगे 10 का होल स्क्वायर। ए बी होल स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, बी सी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 है, तो उसकी जगह पुट कर देंगे 5। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो गया 100 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, अब 25 को अगर हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25 इक्वल टू क्या है, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 100 माइनस 25 जब करेंगे तो क्या आता है, 75 आएगा, तो 75 इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √75, राइट। अब ये जो √75 है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसको हम लोग 25 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको पूरा जैसे करते हो 5 से अपना कर करके करोगे, ठीक है, 525 5 सॉरी दिस इज 5, पूरा जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हो, आप चाहो तो वैसे कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 और 3, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट 25 इंटू 3 लिख सकते हो, अगर आपको 25 का टेबल पता हो तो यहाँ से 25 क्या निकल कर बाहर आ जाएगा, 5। 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है ना। देखिए आपको नहीं समझ आ रहा है, मैं इसको ऐसे भी लिख दे रही हूँ, तो 2 हो गया, तो ये 5 बाहर आ गया, अंदर बचा √3। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू आ गया हमारे पास 5√3 सेंटीमीटर। बस यही हमसे पूछा गया था, ए बी और बी सी, तो लिख लेंगे देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू हमने क्या निकाला है, 10 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।